अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। इसमें जो आज हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले कैल्सिनेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि कैल्सिनेशन क्या चीज़ है। इसका एक प्रोसेस है छोटा सा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारे पास ना बर्नर है। बर्नर के ऊपर हमने ये चाइना डिश रखी हुई है। चाइना डिश के अंदर हमने कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करना है और हमने उसको उस टाइम तक उसको हीट देते रहना है जब तक उसमें से जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो हवा में एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं वो उड़ नहीं जाएंगे, और उसके बाद जो फिक्स कंपोनेंट्स होंगे वो उसके अंदर महफूज रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से, इट इज अ प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि कार्बन एटम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास स्ट्रांगली हीटेड एज टू रिमूव देयर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आप इस तरीके से स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं कि उसके अंदर जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, वो वॉलेटाइल हो रहे हैं, यानी कि जो उसके अंदर फिक्स और जो फिक्स कंपोनेंट हैं हमारे पास वो उसके अंदर प्रिजर्व रहेंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं या वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास इवेपोरेट हो रहे हैं, और उसके बाद जो फिक्स कंपोनेंट हैं वो हमारे पास उसके अंदर प्रिजर्व रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसका हमारे पास थोड़ा सा ये इसका मैकेनिज्म था, ये हमने इसको समझ लिया। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा ये प्रोसेस दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, यानी कि हमारे पास जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सेपरेट हो गए। ये पुराना लाइन, इसको हम लाइम स्टोन भी कह सकते हैं। इसी तरह जिंक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास वो अलग हो गया, यानी कि जिंक कार्बोनेट के साथ जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और हमारे पास जो अलग से कार्बन डाइऑक्साइड थे वो हमारे पास अलग हो गए, यानी कि ऑक्साइड्स हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं। इसके आगे इसकी एप्लीकेशन वगैरह भी दी हुई है कि एप्लीकेशन में क्या, बेसिकली इसमें हमारे पास जो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट है रूल है, ये इंपॉर्टेंस है। एप्लीकेशन को हम सिग्निफिकेंस भी कह रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी कह रहे हैं, ये यूजेस भी कह रहे हैं कि इसको जो हम यूज कर रहे हैं ये इसकी खसूसियात में वो पहली चीज ये है कि ये हमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि सेपरेशन हो रही है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की और उनकी प्यूरिफिकेशन हो रही है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी कार्बोनेट्स हमारे पास हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जिंक कार्बोनेट्स हैं, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स वगैरह अलग हो रहे हैं और जिंक और ऑक्सीजन जो ये सेपरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड के तौर पर भी यूज हो सकता है। थर्ड नंबर पर है इट इज यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। एक तो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वगैरह केमिस्ट्री के प्रोसेस वगैरह इसमें भी यूज हो सकता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे पास फार्मास्यूटिक्स में भी है जो हम सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, और हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज में भी है। तो ये हमारे पास जो है कैल्सिनेशन का जो एक बड़ा छोटा सा और यूनिक सा प्रोसेस है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने उस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उस टाइम तक हीट देनी है कि उसमें से वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो वॉलेटाइल हो जाएं और जो फिक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास उसमें पेट्री डिश के अंदर रिमेन हमारे पास जो है, यानी कि यहाँ पर वो प्रेजेंट रहे। और उसके बाद जो है हमारा आगे ये सारा ही इसका प्रोसेस है, यानी कि फिर हमने इसके यूजेस देख लिए, सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में सेपरेट कर लिए। इसके अलावा हमारे पास इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो फार्मास्यूटिक्स में भी यूज़ हो रहा है और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो रहा है। तो ये क्लास हमारे पास कैल्सिनेशन का जो टॉपिक है वो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।